नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा टू मेजर द एरिया ऑफ एनी इर्रेगुलर शेप विद द हेल्प ऑफ डिजिटल प्लेनीमीटर। तो ये हमारा एक डिजिटल प्लेनीमीटर है। प्लेनीमीटर क्या एक डिवाइस होता है जो एरिया मेजरमेंट के काम आता है। तो ये बेसिकली इर्रेगुलर शेप्स जिनका हम एरिया कैलकुलेशन मेथड से आसानी से नहीं निकाल सकते, उनका एरिया फाइंड आउट करने के काम आता है। एरिया जैसे आपने पढ़ा भी होगा इंटीग्रेशन वगैरह में कि एरिया अगर हम किसी चीज़ का एरिया निकालें तो वो यूनिट विड्थ के कई पीसेस का एरिया अगर हम उसको इंटीग्रेट करें, सम करें उसका, तो उसके बराबर होता है। तो उसी तरह ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो एरिया को एक्स वाई के हिसाब से कैलकुलेट करता है। एक्स डायरेक्शन में कितनी मूवमेंट हो रही है, वाई डायरेक्शन में कितनी मूवमेंट हो रही है, और ये बेसिस इसका है ग्रीन्स इक्वेशन। तो आप अगर ग्रीन्स इक्वेशन या ग्रीन्स थ्योरम करके गूगल पे भी सर्च करोगे या पढ़ोगे बुक में, तो आपको पता लग जाएगा कि ये ग्रीन्स इक्वेशन क्या है। उसके हिसाब से ये एरिया को कैलकुलेट करता है। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट में आप देख सकते हैं कई बटन लगे हुए हैं जिनका डिफरेंट फीचर है, वो भी आपको बताएंगे। और ये मैंने कहा है एक्स और वाई डायरेक्शन को कैप्चर करता है। तो एक्स और वाई डायरेक्शन को कैप्चर करने के लिए ये क्या करता है, इसमें देखो एक तो इसकी ये मूवमेंट है। अगर हम इसको एक्स डायरेक्शन में ले लें तो एक्स डायरेक्शन में ये जो मूवमेंट है ये इन व्हील्स के हिसाब से, व्हील्स की मूवमेंट से ये कैप्चर करता है, ये सेंस करता है कि कितनी मूवमेंट हुई है। इसी तरह जो सेकंड डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन, वो उसके लिए हमारे पास ये नीचे एक सेंसर लगा है, ये एक डिस्क लगी है जो जब इसको हम वाई डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये डिस्क ऐसे मूव करती है, तो ये वाई डायरेक्शन को कैप्चर कर लेती है। तो इस तरह इसको एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन पता लग जाते हैं, जिसके हिसाब से ये एरिया को कैलकुलेट करता है। हम करेंगे क्या, एक पहले प्रैक्टिस के लिए एक स्टैंडर्ड फिगर लेंगे। जैसे ये स्टैंडर्ड फिगर है 6 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल बना लिया हमने। तो इसका एरिया हम मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका एरिया पहले हम उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि हम सही से कर रहे हैं और कितनी हमारी एरर आ रही है। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम कोई भी एक इर्रेगुलर शेप ड्रॉ कर लेंगे, उसका एरिया फिर हम इस इंस्ट्रूमेंट से, प्लेनीमीटर से फाइंड आउट करेंगे और उसको नोट कर लेंगे। तो ये हम इस तरह से दोनों फिगर का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका एरिया हम अब फाइंड करते हैं। जैसे हमने इस प्लेनीमीटर को यहाँ रख लिया, इसको ऑन करेंगे। जब हम इसको ऑन करेंगे तो इस पर कुछ लिखा आ गया, जैसे मेजर 0.0 कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले इसको हम रीसेट करेंगे ताकि पुरानी जो भी कोई रीडिंग ली हुई है वो रीसेट हो जाए। उसके बाद हम इसको स्केल दबाएंगे। तो स्केल में इसको हम जैसे 1:1 स्केल में इसको लेना चाहते हैं। अगर हम 1:2, 1:3 लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम 1 दबा देंगे तो ये 1:1 लिखा गया। उसके बाद ये एंटर दबाएंगे, तो एंटर दबाने से ये स्केल सेट हो गया। उसके बाद हम यूनिट में वो कहता है कौन सा यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ऑलरेडी ठीक है। अगर हमारा ये कोई और रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ पे हमारे किलोमीटर स्क्वायर, इंच स्क्वायर, ये सारी ऑप्शंस भी हैं। तो अभी हमारा ये सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, तो इसको हम फिर से एंटर कर देंगे। अब ये हमारा मेजरमेंट के लिए रेडी है। लेकिन मेजर करना कैसे है हमने, तो हम क्या करेंगे, इसका ये इस फिगर का एक अंदाजे से सेंटर पॉइंट ले लेंगे। मान लो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तो इस सेंटर पॉइंट से हम इसकी बाउंड्री तक, नियरेस्ट बाउंड्री तक एक लाइन लगा देंगे। तो ये नियरेस्ट बाउंड्री तक हमने ये लाइन लगा दी। अब हमें क्या करना है, अब हम इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर एक पॉइंटर है, तो वो पॉइंटर ले जाके इस सेंटर के ऊपर रख देंगे। ये सेंटर के ऊपर रख देंगे। अब हमें
इस इंस्ट्रूमेंट को और कहीं से टच नहीं करना, सिर्फ यहाँ से पकड़ के इसको मूव करना है और उस पॉइंटर को इस लाइन के ऊपर ले जाना है, बाउंड्री तक लेके जाना है, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके ऊपर ट्रेस करके वहीं पे वापस आना है और वहाँ से फिर वापस सेंटर पॉइंट तक आ जाना है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले ये ट्रेस बटन दबाना है। ये ट्रेस बटन है, तो ये ट्रेस बटन दबाएंगे। अब ये ट्रेस बटन दबा दिया। अब इसको मैं मूव करना शुरू करूँगा। इसको ऐसे धीरे 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 मूव करके इसी लाइन के ऊपर ऊपर मूव करके इस पूरी बाउंड्री को हम कवर करेंगे। इस पूरी बाउंड्री के ऊपर हम इसका चक्कर लगाएंगे। तो ये चक्कर जब लगाना है तो कोशिश करनी है कि ये लाइन के ऊपर ही रहे ताकि हमारा एरर कम से कम आए। और दूसरा, इसको धीरे धीरे लगभग एक ही स्पीड में घुमाएं ताकि जर्क ना लगे, क्योंकि जर्क लगेगा तो इसमें ज़्यादा एरर आने का चांस रहता है। तो अब हम इसको वापस उसी सेंटर पॉइंट तक ले जाएंगे। यहाँ सेंटर पॉइंट तक जब हम इसको वापस ले गए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एंटर दबा देंगे। तो एंटर को दबाते ये हमारी रीडिंग आ गई 29.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसे कि हमने, अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक हमारा बॉक्स का एरिया है, लेकिन ये अभी 29.9 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है। तो इसका मतलब इसमें 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरर आ रही है। तो इतनी एरर इसमें जायज़ है, इसमें ये एक्सेप्टेबल है। तो इतनी एरर हम 0.1 या 0.2 की एरर इसमें आ सकती है, क्योंकि ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन बेस नहीं है, मेजरमेंट बेस है। जब हम ट्रेस करते हैं एरिया तो हमारा हाथ भी हिल जाता है, कई कुछ और भी कई फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए 0.1 की एरर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये हम सही इसका एरिया मेजर कर रहे हैं, यानी कि हमारा ये जो मेजर करने का मेथड है वो सही है। तो यही चीज़ हम दोबारा करेंगे। अब इस इर्रेगुलर शेप का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इस इर्रेगुलर शेप का फाइंड आउट करने के लिए एरिया मैंने यहाँ पे इसका अंदाजे से एक सेंटर पॉइंट लगा दिया है। उस सेंटर पॉइंट पे हम इस मशीन, इस इक्विपमेंट का पॉइंटर लाके उसी तरह जैसे हमने पहले किया था वैसे ही रख देंगे। अब वो रख के हम इसको दोबारा रीसेट करेंगे, यूनिट स्केल सेट करेंगे, एंटर करेंगे। एरिया ऑलरेडी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, पर फिर भी हमें अगर करना हो तो यूनिट करके सेंटीमीटर स्क्वायर एंटर कर देंगे। अब ये हमारा फिर इक्विपमेंट तैयार है इसको रीड करने के लिए, एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, दोबारा इसका ट्रेस बटन दबाएंगे और इसको यहाँ से पकड़ के दोबारा ये सारी फिगर का आउटलाइन ट्रेस करेंगे। तो वही ध्यान रखना है कि इसको जब हम ट्रेस करेंगे तो एक तो इसके ऊपर ऊपर ही चलाएं, दूसरा इसमें लगभग एक ही स्पीड रखें और जर्क कम से कम लगाएं ताकि ये हमारा एरिया अच्छे से ट्रेस हो और उसमें एरर कम से कम आए। तो इस तरह हम इस सारी फिगर का जो आउटलाइन है वो पूरी आउटलाइन को हम ट्रेस करेंगे। तो इसको ट्रेस करते करते हमें वापस उसी पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट तक पहुंचना है। तो जैसे ही हम उस स्टार्ट पॉइंट तक पहुंच जाएंगे वहां से हम वापस इसके अंदर सेंटर पॉइंट तक आ जाएंगे। तो वहां आके हम दोबारा इसको एंटर करेंगे। तो ये 46.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हमने मेजर कर लिया। तो ये इस फिगर का एरिया हो गया, इर्रेगुलर शेप का एरिया, जिसका एरिया अदरवाइज हम या तो नहीं फाइंड आउट कर सकते थे या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होना था अगर हम इसका किसी और तरीके से एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते। तो ये हमारा
आज इसमें हमने सीख लिया कि इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो कई तरह के बटन्स हैं। एक कोई है स्केल सेट करने के लिए, कोई है उसकी यूनिट सेट करने के लिए, उसके अलावा इसमें F1, F2, F3, F4 ये बटन भी हैं। तो ये बटन सारे क्या करते हैं, ये बटन कोई एवरेज एक एरिया को 3 बार 4 बार मेजर करके उसकी एवरेज निकाल सकते हैं, या 3-4 फिगर्स का एरिया इकट्ठा मेजर करके उन सब की एवरेज निकाल सकते हैं, उनका सम निकाल सकते हैं, मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारे वो बटन्स हैं। तो ये जो डिफरेंट बटन्स हैं, इस हिसाब से इनकी डिफरेंट यूजेज है। तो ये डिफरेंट बटन्स किस काम आते हैं ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के साथ ही इसका जो मैनुअल है वो भी भेज रहा हूँ। तो इस मैनुअल से में डिटेल दी हुई है कि कौन सा बटन किस काम के लिए यूज़ होता है। तो ये था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट, हाउ टू मेजर द एरिया ऑफ एनी इर्रेगुलर शेप या इर्रेगुलर बॉडी विद द हेल्प ऑफ डिजिटल प्लेनिमीटर।